नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पंचौरा न्यूज में। शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उमरदा कस्बे में निचली गंग नहर के पास खेतों में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध का शव पड़ा मिला। सुबह खेतों पर निकले ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी इंदरगढ़ थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी उमरदा को दी। घटना की जानकारी पर उमरदा चौकी प्रभारी गौरव कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौकी प्रभारी गौरव कुमार ने बताया, मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौत का कारण भी अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू द्वारा भगवान कृष्ण पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद कन्नौज के कृष्ण भक्तों में उनके खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। एक बार एसोसिएशन ने मुरारी बापू के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कन्नौज पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे सपा नेता नवाब सिंह यादव का कहना है कि कथावाचक मुरारी बापू एक चैनल पर राम कथा का प्रसारण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई भगवान बलराम के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। यह भगवान कृष्ण का अपमान और उनके करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। इसीलिए वाचक मुरारी बापू के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। अभिमान हो गया। श्रेष्ठ मानना ठीक होता है। जब व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो कहीं ना कहीं अभिमान झलकता है। और वो मुरारी बापू जैसे व्यक्ति भगवान के नाम पर खा रहे हैं, उन्होंने मुरारी क्यों लगाया? मुरारी किसका नाम है? आगे अपने मुरारी क्यों शब्द लगाया? कृष्ण जी के नाम पे खाओगे, राधे राधे करके कमाओगे, उन्हीं पे आरोप लगाओगे। लगता है उसी श्रेणी में जो आसाराम बापू वाली श्रेणी में ये भी मुरारी बापू आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे समस्त अधिवक्ताओं की बात को पुलिस अधीक्षक महोदय ने ध्यानपूर्वक सुना और इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी अधिवक्ताओं को दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये कथावाचक हैं, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के विरुद्ध कुछ अमर्यादित टिप्पणी की गई है। ज्ञापन में कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं व सपा नेताओं का कहना है, या तो मुरारी बापू अपने इस अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उनके इस वक्तव्य से कृष्ण भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए अनलॉक 1 को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए थाना तालाग्राम के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने कस्बा भ्रमण कर लोगों से कोरोना बचाव की अपील की है। इस दौरान लोगों से अनलॉक 1 का पालन करने एवं घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलने को कहा है। सभी ग्राहक मास्क का प्रयोग करें। दुकानदार अपनी दुकानों पे सैनिटाइजर रखें। थाना प्रभारी निरीक्षक ने ये भी कहा कि जो लोग अपील की अवहेलना करते दिखाई देंगे, वैसे ही पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इस दौरान सड़क पर बेवजह घूमने वाले एवं बगैर कारण बाइक से फर्राटा भरने वाले युवाओं से जुर्माना भी वसूला गया। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से कहा गया कि कोरोना संक्रमण से बचें और दूसरों को भी बचाएं। इससे घर के अंदर रहकर ही निजात पाई जा सकती है और जरूरत होने पर मास्क लगाकर ही घर से निकलें। द पंचौरा न्यूज के लिए तालाग्राम से संवाददाता अनिल केनौजिया की रिपोर्ट। भ्रमण कर लोगों को मास्क लगाने की अपील की। सरकार द्वारा कोरोना बचाव के लिए लाए गए अनलॉक 1 को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए तालाग्राम के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने कमर कस ली है। कस्बे की गलियों में घूम कर लोगों से कोरोना बचाव की अपील कर रहे हैं और कस्बा वासियों को जागरूक कर रहे हैं। तालाग्राम से द पंचौरा न्यूज से अनिल।
अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा तिरवा थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट इलाकों का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले अन्नपूर्णा नगर में बनाए गए हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। उसके बाद बौद्ध नगर और धर्मपुर में बनाए गए हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया और साथ ही साथ हॉटस्पॉट बनाए गए स्थानों पर ड्यूटी में लगे पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने जाने की अनुमति बिल्कुल न दी जाए तथा हॉटस्पॉट इलाके में रह रहे लोग भी किसी के संपर्क में न आए। इसको लेकर आप लोग पूर्णतः सजग रहें। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना फाइटर्स को मंगलवार को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के जन्मदिन के अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता की अगुवाई में जिला अस्पताल पहुंचे व्यापारियों ने अभिवादन के साथ डॉक्टरों को सम्मानित किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की अगुवाई में जिले के सैकड़ों व्यापारी कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं। संगठन को मजबूती देते हुए जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने जिले में कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पदाधिकारी बनाया और उनके हित की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन का अवसर था तो सारे पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल जाकर सीएमएस डॉक्टर यूसी चतुर्वेदी, डॉक्टर एसके साहू, डॉक्टर आरके साहू, डॉक्टर सैनी, राजीव बघेल, कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड की नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का फूल माला और अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। आज हम लोग इस जनपद कन्नौज के जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में आकर के जो यहाँ का डॉक्टर्स का, नर्सेज का और स्वास्थ्य कर्मियों का जो स्टाफ है उन सबका अभिनंदन करके उनके बीच में मिष्ठान वितरण करके उनका फूल माला और अंग वस्त्र पहना करके हम लोग हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। संकल्प दिवस के रूप में मनाए गए संदीप बंसल के जन्मदिन के मौके पर चंद्र प्रकाश वर्मा ललैया नगर अध्यक्ष, अजीत वर्मा महामंत्री, आलोक पाल उपाध्यक्ष, राधे श्याम पाल उपाध्यक्ष, गोविंद दुबे उपाध्यक्ष, कमल दुबे उपाध्यक्ष, दिलीप पटवा उपाध्यक्ष, आशुतोष गुप्ता आदि की प्रमुख रूप से उपस्थिति सराहनीय रही। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में तैनात दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराई। इस दौरान उन सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इससे पूर्व सौरिक थाना क्षेत्र के दरोगा और पुलिसकर्मियों के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। हालांकि यह सब कुछ एहतियात बरतने के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जनपद में कोरोना पॉजिटिव केसों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि एहतियातन ये सब करना जरूरी भी हो। लॉकडाउन का प्रसारण करता हूँ, हॉटस्पॉट एरिया पर लोगों को जो जागरूक करता हूँ और मास्क पर चालान करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में मैं जागरूक करता हूँ ताकि लोग जो है इससे कोरोना वायरस से उनका बचाव हो सके, उनके जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके और मैं अथक प्रयास करता हूँ। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कोरोना काल में लगातार स्वयंसेवी संगठन आगे बढ़कर समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही समाज सेवा का कार्य आज जनपद कन्नौज के छिबरामऊ में देखने को मिला, जहां गौतम बुद्ध सांस्कृतिक स्थल अल्पसंख्यक फाउंडेशन ट्रस्ट बढ़ैपुर के प्रबंधक सचिव व यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष तीर्थराज बौद्ध ने क्षेत्र के लौहपीटा समाज के लोगों को राशन सामग्री प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र के बढ़ैपुर, गिरधरपुर, नगलाजोर में भी गरीब समाज के लोगों के घर घर जाकर उन्हें राशन सामग्री की किट प्रदान की। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। नया मरीज तालाग्राम ब्लॉक के मोहान का रहने वाला है, जो किसी प्रवासी व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हो गया। जिले में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 103 हो गई है, जिसमें 59 एक्टिव केस हैं और 44 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। पूरे मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने देते हुए बताया कि मरीज के मिलने वाले स्थानों को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों की स्कैनिंग कराई जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।
कन्नौज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने आज कन्नौज के मकरंद नगर के कनपुटियापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया और वहां उपस्थित चिकित्सकों और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा, अस्पताल में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही साथ बायोमेडिकल कचरा के उठान और सफाई कर्मियों द्वारा नियमित सफाई किए जाने के संबंध में, इसके अतिरिक्त उपस्थित मरीजों को दिए जाने वाले नाश्ते और भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। उपस्थित चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि विद्युत की समस्या होने के कारण कभी कभी पानी की परेशानी होती है, जिस हेतु जनरेटर के माध्यम से पानी और गर्मी में पंखे आदि चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को प्रतिदिन नाश्ता सुबह 8:30 बजे मिल जाता है, परंतु दोपहर का भोजन 2 बजे चिकित्सकों की दूसरी शिफ्ट आने पर ही दिया जाता है और शौचालय आदि की नियमित रूप से सफाई भी कराई जाती है। कन्नौज से पंचौरा न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भगवंतपुर गांव निवासी किसान राम किशन ने अपने 10 बीघा खेत में मक्का की फसल बोई थी। फसल जब पककर तैयार हुई तब उसने उसके भुट्टे तोड़कर खेत में ही एक जगह उसके ढेर को लगा दिया था। मंगलवार की दोपहर बाद किसी ने उसमें रंजिशन आग लगा दी। आग से सभी भुट्टे जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे किसान ने किसी तरह आग बुझाई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की छानबीन की। पीड़ित किसान ने बताया कि गांव के ही 2 लोगों ने रंजिशन उसके मक्का के भुट्टों में आग लगाई है। उसने इस बारे में तहरीर भी दे दी है। हल्का इंचार्ज दरोगा इनायत अली ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। देखो आग लगाई दी किसने? पूरा नाम ना बताया लगा दी। तब जिसने जब खेत गिरवी रखो है वो जाका तो कि हटाओ ना, फिर आग लगाई। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। चालक को झपकी आने से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 22 चक्का ट्रक बेकाबू होकर साइड की डिवाइडर तोड़कर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया है, लेकिन हेल्पर बाल बाल बच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान जिला अलवर थाना खैरतिल पाटन कासिमुद्दीन खान 40 साल के पुत्र रहमान खान पटना से मक्का लादकर हरियाणा की ओर जा रहे थे। साथ में उनके 28 साल का पड़ोसी हेल्पर दीन अली भी था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना ताराग्राम के रनवा गांव के सामने आते ही तेज रफ्तार ट्रक के चालक को मंगलवार 3 बजे के करीब झपकी आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर 100 मीटर तक साइड डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया और हेल्पर बच गया और एनसीसी पेट्रोलिंग के कर्मचारियों ने घायल को प्राथमिक उपचार कराया और मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की सूचना ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दी। तालाग्राम से द पंचौरा न्यूज के लिए अनिल कनौजिया। जिले कन्नौज के नोडल अधिकारी राजेश गर्ग ने मंगलवार को तिरवा तहसील पहुंचकर यहां चल रही सामूहिक रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिया कि सामूहिक रसोई से प्रतिदिन क्षेत्र के 500 गरीब लोगों के लिए लंच पैकेट तैयार कर उन्हें वितरित किया जाए। क्षेत्र में कोई गरीब भूखा न रहे। नोडल अधिकारी दोपहर 12 बजे के करीब तिरवा तहसील पहुंचे और यहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी जयकरण व तहसीलदार विश्वेश्वर सिंह के साथ रसोई घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोई घर में भोजन तैयार हो रहा था। उन्होंने एसडीएम से कहा कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से भोजन को तैयार कराएं, रसोई घर को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा प्रतिदिन भोजन के 500 पैकेट गरीबों के घरों में जाकर वितरित कराएं। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए अनुज कुमार की रिपोर्ट। सभासद द्वारा और इनको निगरानी रख रही है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको तत्काल सूचना दे और इनको जांच कराया जाए। और इसी के क्रम में जो दोनों नगर में पॉजिटिव पाए गए हैं, यहाँ की परमानेंट नहीं, ये बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्हीं को निकला है। और मैं इस बचाव के लिए भारत के गाइडलाइन जो आई है, समस्त नागरिकों से मेरा अपील है कि जो दुकानदार हैं और नागरिक लोग हैं, दुकानदार तो पहले मास्क लगाएं और जो सामान लेने आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा न होने दें। फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही। रखिए अपने और अपनों का ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।